नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, खोटा भाषा व्याकरण का यह क्लास 5 है और आज हम कह सकते हैं कि खोटा व्याकरण का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक वचन देखेंगे। क्योंकि यह सिलेबस का हिस्सा है तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन दो प्रश्नों का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार अगर आप सरसरी नज़र से देख लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रूल्स रेगुलेशन ना भी याद रहे तो भी आप सही आंसर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं हम जो मेजर पॉइंट है वह मैं सरसरी नज़र से बता देता हूँ। एक्चुअली हिंदी का जो वचन है उसमें बहुत से थोड़े से नियम हैं, थोड़े से मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि बहुत से वर्ड हैं कि बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, बहुत से वर्ड हैं जो एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इस तरह के कई रूल्स रेगुलेशंस हैं हिंदी में, लेकिन खोटा में बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यहाँ पे 2-3 प्रत्यय से आपका काम चल जाएगा और आप इजीली यहाँ से स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है वचन। वचन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ जो है सेंस है वह नंबर से है। वचन बोली को भी कहते हैं पर यहाँ पे बोली के सेंस में नहीं है, वचन यहाँ पे नंबर के सेंस में है और खोटा में इसे वचन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं फ्रेंड्स। तो संज्ञा या सर्वनाम की एक चाहे एक ले बेसी के बोध करावे एक व्यवस्था के वचन कहल जाए। मतलब वचन एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ से हम पता कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ एक है या एक से अधिक है। तो एक है तो उसे एक वचन कहते हैं और एक से अधिक है तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, चलिए यह डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन लिख दिया हूँ। यह है, इसका संदर्भ क्या, तो खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण जो AK झा सर के द्वारा लिखा गया उसका संदर्भ है। देखिए, व्याकरणे वचनिक माने बोली नाय बिचकुन गंती होवे है, मतलब गिनती होता है। सैले संज्ञा सर्वनाम के मैदे जे शब्दटा एक की गंती दिखवे है तकरा एक वचन में मानल जाए और एक ले बेसी गंती देखवे तकरा बहुवचन कहल जाए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि वचन कहते किसको हैं और एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। तो आपको ध्यान रखना है। ये खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण काफ़ी अच्छी पुस्तक है। थोड़ा AK झा सर का जो वर्ड होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जो जनरली जो एकदम प्योर खोटा क्षेत्र के नहीं हैं, मतलब जिन्होंने बचपन से खोटा ही बोला या सुना नहीं है, उन्हें थोड़ा समस्या हो सकता है। बाकी ये पुस्तक अच्छी है, अगर आप नहीं पढ़े हैं खोटा व्याकरण के रूप में तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन सेटर बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है क्योंकि यह एक प्रमाणित बुक है। ठीक है, चलिए खोटा वचन जो है वह दो किस्म के हवे है, मतलब दो किस्म का होता है। पहला एक वचन, कोनो चीज वस्तु और प्राणी के एक संख्या का बोध करावे उसको क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे गाछ से एक गाछ का बोध होता है, छकरी से एक छकरी, मास्टर और साधु, ये सब क्या है, एक वचन के एग्जाम्पल है। दूसरा है फ्रेंड्स बहुवचन, जेकर से कोनो चीज वस्तु और प्राणी के एक ले बेसी के बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे गछवैन, गाछ था यहाँ पे क्या बन गया, गछवैन। अब देखिए कैसे बन गया, इसका नियम मैं नीचे बताऊंगा। साथ ही एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी अब तक जितने भी वचन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं शामिल कर रखा हूँ। लास्ट में मैं आपको यह पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में वहाँ प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है छगरी, तो क्या छगरी से क्या होता है, छगरियन, छगरी गुला, मास्टर गुला, साधु गुला, इस तरह से बहुवचन होता है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा का बोध हो। अब देखिए संज्ञा से कैसे, मतलब एक वचन और बहुवचन के संज्ञा के एग्जाम्पल है। गाय से क्या होता है, गयन, काड़ा से क्या होता है, कड़वैन, गाज से गछवैन। तो ये एक वचन है, संज्ञा है ना, किसी प्राणी का नाम है, वस्तु का नाम है। इस तरह क्या होता है, संज्ञा का डिफिनेशन है तो उससे बहुवचन ऐसे बनता है। दूसरा है सर्वनाम, तो सर्वनाम का क्या है, हाम से क्या बना, हामिन बना, तो या तोय से क्या बना, तोहिन बना, ए से क्या बना, इखिन या इखिन। इस तरह से सर्वनाम से हम क्या कहते हैं कि एक वचन और बहुवचन कर सकते हैं। विशेषण में भी कभी कभी हम करते हैं, जैसे चरका का चरकैन, एक चरका का बोध होता है ना, एक आदमी का। चरकैन से क्या हो जाएगा, बहुत सारे, अगर लोग के सेंस में यूज हो रहा है तो बहुत सा बोध हो जाएगा। ललका का इसी तरह ललकैन, ललकैन, और पतरका का पतरकैन, इस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि खोटा में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। और जनरली यह नियम क्या है, तो प्रत्यय जोड़ के, गिने चुने 2-3 प्रत्यय जोड़ के यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल, मतलब एक वचन से बहुवचन बनता है और वहीं से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कई बार तो क्वेश्चन इतने कम है कि रिपीट होते हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजिली स्कोर कर पाएंगे। अब टेस्ट वगैरह दे के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या है, प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला जो प्रत्यय है वह ऐन प्रत्यय, ऐन प्रत्यय जोड़कर हम लोग मतलब एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ईकारांत, इसका मतलब समझिए, ईकारांत, ई वैसा शब्द जिसका अंत ई से हो,
छोटी ई या बड़ी ई से हो उसे क्या कहते हैं, ईकारांत। ईकारांत का मतलब वही समझिए। ईकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई रहे वैसन शब्द बहुवचन बनवेले ऐन प्रत्यय जोड़ल जा है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे में बकरी दिया हुआ है ना, तो बकरी में क्या है, लास्ट में कैसे हम लोग उच्चारण कीजिए, बकरी, तो री के बाद हम लोग ई का उच्चारण कर रहे हैं ना, बड़ी ई यहाँ पे लगा हुआ भी दिख भी रहा है। तो इसका जब ये ध्यान रखिए, इसको काट दीजिए आप लोग, इसे ही देखिएगा, ठीक है, इसे देखिएगा। चलिए बकरी का क्या हो जाएगा, तो बकरियन, तो क्या हुआ, ऐन प्रत्यय जुड़ गया। छगरी का क्या हो गया, छगरियन। गाय से क्या हो गया, गैयन। बेटी से क्या होगा, बेटियन। तो एक बात और आप देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए मैं लिख दिया हूँ, ऐन प्रत्यय जोड़ने पर एक वचन का बड़ी ई जो है वह छोटी ई में बदल जाता है। तो देखिए कैसे समझिए कि यहाँ बकरी था ना, तो बकरी में ये क्या था, बड़ी ई था, बाद में जब प्लुरल बना तो ये क्या बन गया, छोटी ई में बदल गया। जैसे इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं कि लड़की, लड़की ऐसे लिखाता है। अब देखिए ये क्या है, बड़ी ही है, बड़ी ई है ना, तब ये जब प्लुरल बनाएंगे तो ये छोटी ई में बदल जाता है। अब अगर लड़कियन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यह भी आपको ध्यान में रखना, यह भी नियम है। कई बार इसी तरह से मिलते जुलते ऑप्शन दे देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह देखिए बेटी, तो बेटी में क्या था, यह बड़ी ई था, तो यह बन गया छोटी ई। अगर छोटी ई रहेगा तो छोटी ई ही रह जाएगा। जैसे मान लीजिए जाति ले लेते हैं, तो यहाँ क्या है, पहले से यहाँ छोटी ई है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जातियन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ये इसको समझने के लिए इस तरह से मैं आपको बता दिया। उसी तरह से दूसरा है फ्रेंड्स, इसके अलावे और एक क्या था, हाँ गाय। देखिए जब किसी भी शब्द के लास्ट में बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा ना होकर नॉर्मल ई रहे या फिर आकार रहे, तो आगे मैं बताऊंगा कुछ और, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, तो लास्ट के पहले शब्द, मतलब लास्ट शब्द के पहले शब्द का जो आकार का होगा वह आकार बहुवचन बनने पे हट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे क्या था, गाय लिखा हुआ था, हमने बनाए तो क्या बनाएंगे, क्या बन गया, गैयन, इस तरह से बन गया। तो यहाँ पे क्या बदला हुआ, इसका जो आकार था वह यहाँ पे हट गया, और यह नियम चलेगा और इसको आपको ध्यान में रखना, यह इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऑप्शन में इसी तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाएं। ऐन के अलावे फ्रेंड्स जो दूसरा प्रत्यय है जो जोड़कर हम लोग बहुवचन बनाते हैं वह है फ्रेंड्स वैन। वैन प्रत्यय जोड़कर भी खोटा के बहुत से शब्दों का बहुवचन बनाया जाता है और बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो चलिए वैन प्रत्यय कैसे जुड़ता है, इसकी क्या कंडीशन है वह देख लीजिए। अकारांत, आकारांत या उकारांत, मतलब जब भी किसी शब्द के लास्ट में अ का उच्चारण हो, आ का उच्चारण हो या उ का उच्चारण हो, तो वैसे शब्दों के लास्ट में वैन जोड़कर हम लोग बहुवचन बनाते हैं। जैसे में बाछा, तो बाछा के लास्ट में क्या हो रहा है, आकार का उच्चारण है ना, हो रहा है ना। ऐसे भी जब भी शब्द बनता है तो क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं छा, तो मतलब छ हलंत आकार और अ जुड़ता है, तो इस तरह से छा बनता है। तो जब भी लास्ट में आ का उच्चारण हो तो क्या हो जाता है, उसमें वैन जुड़ जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, अभी मैं बताया कि जब भी लास्ट में आकार का उच्चारण हो तो उसके पहले शब्द का जो आकार होता है वो हट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बाछा था तो होना तो चाहिए था बाछा वैन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे हट गया और क्या बना, बछवैन, बछवैन। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे काड़ा था ना तो कड़वैन बन गया, यहाँ भी का आकार हट गया, तो ये ध्यान रखना है। उसी तरह लेरू, लास्ट में क्या रहा, ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो इसका प्लुरल बनाएंगे तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, वैन जोड़ेंगे, तो लेरू प्लस वैन लेरुवैन बन गया, ठीक है। इसको भी ध्यान नहीं रखिए, वैन ही बनता है। काड़ा से कड़वैन। और मरद, देखिए मरद में लास्ट में क्या हो रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है, मरद। द को अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, द, इसको द हलंत प्लस अ, तो इसके लास्ट में अ है, तो जहाँ पे अ का उच्चारण हो उसको क्या करते हैं, उसको बहुवचन बनाने के लिए प्लस वैन कर देते हैं, क्या हो जाता है, मरदवैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी एग्जाम्पल में लास्ट में बहुत से एग्जाम्पल रख रखा हूँ, फिलहाल यहाँ से आप समझने का कोशिश कीजिए। तो तीसरा जो है ईन प्रत्यय, ईन प्रत्यय जोड़कर भी हम लोग क्या करते हैं, अक्सर सर्वनाम का जो है प्लुरल बनाते हैं। जैसे हम लोग देखें, हम से क्या हो जाएगा, ईन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया, हामिन हो गया, ठीक है। देखिए ये ई का और प्लस न, ईन जुड़ा ना, तो ईन जोड़ कर भी हम लोग प्लुरल बना सकते हैं। जैसे तोई या तो क्या हो जाएगा, तोहीन, इस तरह से प्लुरल बनता है, ठीक है। दूसरा जो है दूर या नज़दीक एक संकेत या अप्राणीवाचक, मतलब इशारा संकेत दिखाने के लिए या फिर जो निर्जीव चीज़ है उसको दिखाने के लिए क्या होता है, इन नहीं
टीन प्रत्यय, ठीक है, टीन प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे मैं ईटा या ई, तो इसमें क्या हो गया, ईटीन। देखिए यहाँ इन भी हो रहा है, टीन भी जोड़ रहा है, इन भी कह सकते हैं। जैसे ईटा था तो उसमें इन जुड़ा तो क्या हो गया, ईटीन हो गया। और टीन प्रत्यय भी, टीन या रीन प्रत्यय से भी अक्सर यहाँ पे खोटा में क्या होता है, प्लुरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे सेटा या से, तो क्या हो गया, सेटिन। से क्या हो गया, टीन लगा वहाँ पे, और सेटा को करेंगे तो इन लगा, तो इस तरह से भी प्लुरल बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा है खीन। खीन प्रत्यय जोड़ के भी हम लोग प्लुरल बनाते हैं। जैसे में क्या हो गया, ई या ए रहे तो इसको क्या करेंगे, ई से क्या हो गया, इखिन, और ए से क्या हो गया, एखिन हो गया। तो खीन प्रत्यय जोड़कर भी हम लोग प्लुरल बना सकते हैं। ई और जे से क्या हो गया, जे से क्या हो गया, जेखिन, खीन प्रत्यय जुड़ा, ठीक है। नज़दीक का चीज़ का संकेत दिखाने के लिए त और ते से, त से क्या हो गया, तखिन, और ते से क्या हो गया, तेखिन। मतलब अनठिकान, मतलब अनिश्चितता का बोध बहुत ज़्यादा कराने के लिए क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग प्लुरल बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, अभी हम लोग बोलेंगे प्रत्यय जोड़ के। दूसरा पॉइंट है खोटा बंगला प्रभावित क्षेत्र एक वचन से बहुवचन बनवेले। बंगाल का एक शब्द है गुला, गुली, गुलैन या गुलीन शब्द एक प्रयोग होता है। मतलब कि हम लोग बोल दें, मास्टर बोल दें, और फिर अगर मास्टर एक क्या है, एक वचन है, उसमें मास्टर गुला जोड़ दें तो इससे भी क्या होता है, बहुवचन बनाया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, मास्टर में क्या हो गया, मास्टर गुला, मास्टरिन में क्या हो गया, मास्टरिन गुलिन, और डांगर में क्या हो गया, डांगर गुलिन। हमेशा ये बड़ी ई की मात्रा रहेगा, गुलिन। नेता से क्या हो गया, नेता गुला। ऊ से क्या हुआ, ऊ गुलैन। देखिए गुलैन भी लगाया जा सकता है, जैसे गुला प्लस ऐन, ये क्या बन गया, गुलैन, इस तरह से। तो गुलैन भी जोड़ के हम लोग मतलब प्लुरल बनाते हैं। ई से क्या हो गया, ई गुला या गुली, ठीक है। बड़ी ही ध्यान रखिए जो गुला होता है ना, वह शिष्टता का बोध कराने में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मास्टर से हम लोग बोलते हैं मास्टर वाइन, तो थोड़ा सा ना अभद्रता, मतलब लगता है जैसे हम लोग आकार मार रहे हैं, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन जैसे हम लोग मास्टर गुला बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ रिस्पेक्टफुल लगता है। तो शिष्टता दिखाने के संदर्भ में भी गुला का प्रयोग किया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। संज्ञा शब्द के पहले कोनो संख्या बोध होवे, मतलब किसी संज्ञा शब्द के पहले संख्या आ जाए तो उस समय बहुवचन बनवेले बैन, वैन, ऐन, मन, गुला शब्द नहीं जोड़ा जाता है। जैसे चार, अगर गाय है तो यहाँ तो गैयन होना चाहिए था, लेकिन चार जुड़ गया तो पहले तो चार ही प्लुरल है ना, तो चार गाय ही रह जाएगा। 8 गरु, 9 मन, 5 खेत, इस तरह से ही रह जाएगा। चलिए प्रमुख एक वचन से बहुवचन का संग्रह, मैं कुछ पुस्तकों का अवलोकन किया, वहाँ से मैं कोशिश किया कि मैं आपके लिए कुछ जो अक्सर रिपीट होते हैं उन सब शब्दों का बहुवचन का संग्रह बना दिया हूँ, ठीक है। यह मैं खोटा साहित्य सादानिक व्याकरण जो ए.के. झा सर के द्वारा लिखा गया वहाँ से लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से पॉसिबिलिटी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गाछ का बहुवचन इस तरह से बनाया जा सकता है, गछवैन भी होगा, गाछ सब भी होगा। सब भी ध्यान रखिए कि सब प्रत्यय ही है, सबको जोड़ देंगे तो उससे भी क्या होता है, बहुवचन बन सकता है। गाछ गुला भी सही है, गाछ गुली भी सही है, गाछला सही है, गाछ गुलैन सही है, गाछ मन सही है, और गाछ मने सही है। तो इतने ये इस प्रकार से प्लुरल बनाया जा सकता है, मने भी जोड़ के प्लुरल, मन भी जोड़ के प्लुरल बनता है। छगरी से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो छगरियन। देखिए यहाँ पे क्या था, बड़ी ई, बाद में क्या बन गया, छोटी ए। तो ये सब चीज़ ही आपको ध्यान रखना है। छगरी गुला या गुली हो जाएगा, छगैर मने भी सही है। छोटा, चूँकि देखिए यहाँ पे अगर जैसे क्वेश्चन पूछता है, आप चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास एक ऑथेंटिक बुक का संदर्भ रहेगा, ठीक है। छोटा से क्या हो जाएगा, सोंटवाइन, सोंटा सब, सोंटा गुली, सोंटा मन। गिदर के क्या हो गया, गिदरवाइन, गिदर गुला, गिदर गुलैन। बाघ से बघवाइन, गरु के गरुवाइन, छोड़ी के छोड़ियाइन, घोड़ा के घोड़वाइन, और देखिए छोड़ा के छोड़वाइन, खेत के खेतवाइन, हामिन के हामरीन। देखिए रीन प्रत्यय भी यहाँ पे दिखा ना, मैं पहले बताया था, रीन से भी प्लुरल बनता है। वकील से क्या हो गया, वकील वाइन। मास्टर से मास्टर वाइन, स्कूल से स्कूल वाइन, अस्पताल से अस्पताल वाइन। भालू से भालू मन भी बोल सकते हैं, मेहरारू से मेहरारू मन। लोहार से लोहार गुला। कुत्ता का क्या होगा, कुतवाइन। मर्द का क्या होगा, मर्द वाइन। काड़ा का कड़वाइन। तोई का तोहनिक या तोहरीन भी, ठीक है, तोहनिक भी होगा या तोहरीन, तो रीन प्रत्यय यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऊ से ओखरीन भी होगा, ओखनिक भी होगा। हम के
हमिन ये भी सही है, और हमिनकर ये भी सही है। बाछा से बछवैन, गिरगिट से गिरगिटियन, बाबू के बाबूवैन, कोरी के कोरियन, डहर के डहरवैन, नादा के नदवैन, लादा के लदवैन, नेता के नेतवैन या नेतागुला, हुड़ार के हुड़रवैन और सियार के सियारवैन। इस तरह से प्लूरल बनता है। जनी से जनयैन, ये सही है, इसको ध्यान रखिए, जनयैन। और बेटी से बेटियन या बेटियन, इस तरह से इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए, बेटियन। इसी तरह से अक्सर प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब ये तो था कुछ संग्रह, इसके अलावा कुछ और शब्द मुझे मिलते जाएगा तो मैं ऐड करते जाऊंगा, बाद में नोट्स टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। वह इंपॉर्टेंट पॉइंट वह है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो वचन से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रीवियस ईयर भी मैं शामिल किया हूँ। पहला प्रश्न है, खोटा वचन कर माने की हवे है, और ये झारखंड ईसाई 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होता है? गिनती होता है। अभी मैं बताया था स्टार्टिंग में, वचन का मतलब यहाँ पे बोली भी नहीं होता, भाषा भी नहीं होता, बात भी नहीं होता है, क्या होता है? तो गिनती के सेंस में यूज किया जाता है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा वचन कै गो है? यह भी झारखंड ईसाई में पूछा गया था 2017 में, और पंचायत सचिव जो 2017 में एग्जाम हुआ था वहाँ पूछा गया था 2017 या 18 में। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? तो दो। खोटा में वचन के कै गो भेद है? तो दो ठो, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन बनवे के प्रत्यय है, आपको बताना है। यह भी झारखंड ईसाई 2017 और पंचायत सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है वइन, ऐन या ईयन, गुला या गुलिन या ई सब है। तो इसका सही आंसर होगा ई सभे, सही है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, नेता कर बहुवचन हेवत मतलब क्या होता है? ऑप्शन है नेतवैन, नेता गुलिन और नेता गुला या ई सभे। यह पूछा था कब? झारखंड ईसाई 2017 में ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई सभे। देखिए, नेतवैन भी हो गया, नेता गुला भी हो गया, नेता गुलिन, ये सब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मछली के बहुवचन रूप हितै। झारखंड ईसाई 2017 में यह पूछा गया था। ऑप्शन है मछरी वैन, मछरियन या मछरियन या मछरिन। तो थोड़ा सा मैं नियम बताया, उसको ध्यान में रखना है। लास्ट में क्या आ रहा है? मछरी ई कार आ रहा है। तो अब मैं क्या बताया था, लास्ट में जब भी ई कार रहे या छोटी या बड़ी मात्रा रहे तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? ऐन प्रत्यय लगता है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यह सही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी क्या होना चाहिए? नियमतः मछली, इस तरह से ऐन होना चाहिए था, लेकिन बाकी ऑप्शन कट जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यही सही आंसर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आज का छठा प्रश्न है, खोरठे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवल जा है? तो ऑप्शन है मन, वैन या ऐन, सब या महान। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या दिया गया था? ऑप्शन बी दिया गया था, वैन या ऐन। लेकिन रियलिटी में मन और सब भी मतलब लगा के हम लोग बहुवचन बनाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आंसर का पॉसिबिलिटीज अगर यहाँ सभे रहता तब तो हो जाता, लेकिन जब यहाँ सभे नहीं है तो ऑब्वियसली कोई एक ही होगा। तो आप वैन और ऐन को बहुत अच्छे से जान रहे, तो ऑब्वियसली होता है ना कि मुझे आंसर कौन करना है, तो ऑब्वियसली आपको बी आंसर करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सातवां प्रश्न है, घोड़ा शब्द के बहुवचन क्या है? यह IRB 2017 में पूछा गया था। तो इसका क्या होगा? घोड़ा, लास्ट में आकार आ रहा है ना, आ का मात्रा आ रहा है, आ उच्चारण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वैन लग जाएगा ना, घोड़वैन। मैं क्या बताया था, जब भी आकार मतलब अ या आकार या उकार रहे तो वहाँ पे वैन प्रत्यय जोड़कर हम लोग बहुवचन बनाते हैं। आठवां प्रश्न है, एक वचन आदर सूचक शब्द छांटा। तो हमनी, तोहनी, तोहें, सभे। थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ेंगे तो फटाक से आप सभे आंसर मारेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमनी भी लग रहा है आदर सूचक, तोहनी भी लग रहा है आदर सूचक और तोहें भी लग रहा है आदर सूचक। परंतु यहाँ पे एक अंतर क्या है, तो आपको क्वेश्चन में जाएंगे तब पता चलेगा। यहाँ पूछ रहा है एक वचन, ठीक है, तो हमनी मतलब बहुत लोग हो गया, तोहनी का मतलब भी बहुत लोग हो गया, लेकिन तोहे क्या हो रहा है? एक वचन के सेंस में यूज हो रहा है। तो थोड़ा क्वेश्चन गौर से पढ़ना है और सही आंसर करना है। और यह क्वेश्चन कहाँ? उत्पाद सिपाही 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आदर सूचक शब्द छाटा। पुनः पूछा गया आदर सूचक शब्द छाटा, लेकिन यहाँ एक वचन बहुवचन इस तरह से नहीं पूछा, और यह प्रश्न उत्पाद सिपाही 2019 में पूछा गया है। तो आदर सूचक शब्द तोय, हम, ओकर, ये सब तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? तोहनिक आदर सूचक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। 10वां प्रश्न है, बाबू कर बहुवचन शब्द बतवा। यह भी कहाँ पूछा गया? तो उत्पाद सिपाही 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। तो बाबू का बहुवचन क्या होगा? बाबू, ऊ का उच्चारण हो रहा है तो क्या जुड़ेगा? वैन, मतलब बाबू वैन। ठीक है,
11वां प्रश्न है बाघ कर बहुवचन शब्द बनवा। यह भी उत्पाद सिपाही 2019 में पूछा गया था। तो बाघ का क्या होगा, अकार का उच्चारण बाघ तो क्या होगा, वैन प्रत्यय जुड़ेगा, बाघवैन। मैं स्टार्टिंग में बोला था ऐन और वैन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आप इजीली कर लेंगे। देखिए ग्रामर ऐसा पोर्शन है ना कि आप अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 30 के 30 सही आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर आप ग्रामर में 1-2 क्वेश्चन भी मिस कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप अगर खूब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको रूल्स रेगुलेशन नहीं भी याद रहेगा ना तो भी आप सही आंसर करेंगे। इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस खूब करना है, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिले पढ़िए और देन वो प्रैक्टिस कीजिए, देख देख के नहीं, मतलब एज अ टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है गाय कर बहुवचन शब्द बतावा। चलिए गाय ऐसे आया है, ठीक है। यहाँ छोटी ई और बड़ी ई वाला भी मामला नहीं है। अगर गाय इस तरह से होता तो हम लोग इसका क्या बनाते पढ़ते, गई यइन, इस तरह से हम लोग इसका बना लेते हैं। जनरली एग्जाम में अगर पूछता है तो इसी तरह पूछेगा, लेकिन इस सेंस में अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन देखे थे, कहाँ पे था, हाँ इधर, हाँ देखिए ये तीसरा क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अयन और ईयन, इस तरह का भी ईयन प्रत्यय का भी यूज होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन के आधार पे अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन के आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, गयन हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन गाय करके ही पूछेगा और अगर इस तरह से पूछता है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, एकदम एग्जैक्टली रूल्स लागू नहीं होते हैं, तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौवा कर बहुवचन बतवा। तो कौवा लास्ट में आकार आ रहा है ना, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, वैन जुड़ेगा। तो कहाँ जुड़ा हुआ है, तो कौवैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है नेता कर बहुवचन बतवा। तो नेता गुला, नेतवैन या नेता मन और सभे। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली सभे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट, मैं 14-15 क्वेश्चन डाल दिया। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे ना 50 फुल लेंथ टेस्ट हम लोगों ने बना रखा है, बहुत मिनिमम 199 के आसपास उसका प्राइस है। तो उतने प्राइसेस में हमने 50 फुल लेंथ टेस्ट बना रखे हैं और हर सीट में लगभग किसी में एक किसी में दो क्वेश्चन तो बहुवचन के हैं। तो मतलब 100+ क्वेश्चन आपको उस सीट्स में ही मिल जाएंगे। इसके अलावे हमारा जो सेक्शनल टेस्ट है, स्टडी फॉर गोल्स के सेक्शनल टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम वहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट लगाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो वचन या नंबर से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस हेतु डाउनलोड करें स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे जाके स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, इजीली आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए छोटी छोटी चार्ज हमने लगा रखा है ताकि जो क्वेश्चन अपलोड वगैरह या फिर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उसे फुलफ़िल किया जा सके। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ही है कि हम थोड़ा सा शिक्षा को क्या करें कि इतना मतलब सस्ता कर दें कि हर कोई भी बंदा पैसे के अभाव में छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार कई ऐसे हैं इंस्टीट्यूट वगैरह जो इतना बड़े बड़े मोटे मोटे चार्ज लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हर बंदा उतना देने में सक्षम है। लेकिन 100 रुपया 200 रुपया ईजिली कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो हमारे जो कोर्सेज हैं इसी तरह हमने बना रखा है ताकि आपका तैयारी ना छूटे। तो आप जो स्टडी फॉर गोल्स की कुछ कोर्सेज हैं उससे भी जुड़ सकते हैं और उसके अलावा फ्री टेलीग्राम क्विजेज़ करवाए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ पे जाके डेली क्विजेज़ लगाइए और वहाँ से भी आप अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। टेलीग्राम की खासियत क्या है कि अगर आप आज जुड़ रहे हैं और पहले जो क्विजेज़ वगैरह हुए हैं तो उसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने इस कोर्स के बारे में बात किया था कि झारखंड सचिवालय खोटा भाषा पेपर 3 का 50 फुल लेंथ टेस्ट है, यानी 5000 क्वेश्चन और यह कितना 199 में है। 50 फुल लेंथ टेस्ट के अलावा टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, जितने भी खोटा का सिलेबस है हर एक टॉपिक का हमने सेक्शनल टेस्ट बना रखा है। लगभग 80% टेस्ट अपडेट है। इसके अलावा ऑल प्रीवियस ईयर करीब 10 प्रीवियस ईयर है, मतलब यहाँ पे भी 100 × 10,000 क्वेश्चन, करीब 8000 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का यह संग्रह है। तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मतलब आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फुल कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन PDF नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट, 15 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे हैं और 50 के अलावे, ठीक है।
डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। 499 में कंप्लीट प्रिपरेशन, जो नए हैं जिन्होंने मतलब खोटा मतलब अभी पढ़ना ही शुरू किया है, आप चाहते हैं कम समय में अच्छे से पढ़ लें, तो सारे यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, व्यवस्थित रूप से आपको कंटेंट मिल जाएंगे, आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करना है। ध्यान रखिए किसी चीज़ का आपको ज्ञाता नहीं बनना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना से आपको आपका सिलेक्शन हो जाए। फिलहाल चूँकि आपके पास मतलब ज्ञाता कोई कब बनता है, किसी चीज़ का एक्सपर्ट क्यों कब बनता है, जब किसी खास स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पढ़ता है और उसी के बारे में एक लंबे समय में पढ़ता है, तब जाके वो उसका ज्ञाता बन पाता है। लेकिन हम और आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपको यहाँ पे ऑलराउंडर बनना है, मतलब हर चीज़ को टच करना है, हर चीज़ को समझना है, हर चीज़ को जानना है और हर चीज़ का आंसर करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो ज़्यादा उतना ही पढ़ना है, डीपली नहीं जाना है। अगर आप डीपली जाने लगेंगे तो 10 टॉपिक में ही आपका समय बीत जाएगा और एग्ज़ाम का दिन आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है। प्रैक्टिस टेस्ट लगाने चाहे कहीं से लगाइए, आप मार्केट से भी कोई भरोसेमंद पुस्तक ले लीजिए, हार्ड कॉपी और अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम हार्ड कॉपी में होगा तो वहाँ पे भी आप हार्ड कॉपी वाला टेस्ट भी लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को मापिए कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, वो सही लेवल पे पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। और ध्यान रखना एक ओवरऑल सिलेक्शन मैटर करता है, आप कितना समय खोटा पढ़ रहे हैं, कितना समय पेपर 3 पढ़ रहे हैं, कितना समय पेपर 1 को दे रहे हैं, तो ये आपका मैनेजमेंट है। और अगर मैनेजमेंट में कहीं कोई कमी है तो स्टडी फॉर गोल्स है, टेक्स्ट कीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है आप कनेक्ट कीजिए, मैं जैसे फ्री होता हूँ आपको गाइड करने का कोशिश करूँगा, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, काल में पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न बहुत कम होते हैं और अभी तो सिलेबस का हिस्सा है तो पूछा जाएगा वहाँ से भी प्रश्न, तो काल को मैं डिटेल में बताऊँगा। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए और हड़बड़ाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं ससमय जितने भी कंप्लीट मतलब जो कोर्स है जैसे CGL को लेके उसे मैं ससमय कंप्लीट करवा दूंगा। और उम्मीद रखिए कि इतने कंटेंट आपको दिए जाएंगे कि अगर आपने उन सब से गो थ्रू होकर जाएंगे तो कोई नहीं, आपको 90 प्लस 95 तक करेक्ट आंसर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप और मेहनत से पढ़ते हैं तब 98 97 भी जा सकते हैं, ठीक है। बस पढ़ाई जारी रखिए, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।